नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। एक स्लोगन आपने अक्सर हर जगह पढ़ा होगा, देखा होगा, हर नेता के मुंह से सुना होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये पढ़ेगे इंडिया के बढ़ने की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सरकार लगातार कहती है शिक्षा सबका अधिकार है, सबको लेना है, लेकिन हक मिले कैसे जब हालात ऐसे नरक वाले हों। रायपुर से महज चंद किलोमीटर दूर एक धरसीवा ब्लॉक है, जहां के मांढेर की एक स्कूल की तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपने कुछ झलकियां देखी। पूरी तस्वीरें अपने सहयोगी से कहूंगी पहले आपको दिखा दे। यहां पर बच्चे हैं और आपको बता दें, बच्चे यहां पर टीन टप्पर स्कूल इसको कहते हैं। यकीनन नाम सुनकर आपको हंसी भी आ रही होगी। झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। सन 1970 में ये स्कूल बना था। तस्वीरें आपके सामने। आप सोचेंगे बच्चों के हाथ में ये कुछ ट्रे है, आराम से बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं ये हो क्या रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे छत से पानी को रोकने के लिए प्लास्टिक के टब लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर जहां से पानी टपकता है क्लास कैसे होगी। हद तो ये हो जाती है, मासूमों की क्लास पढ़ाई की जगह बारिश में नहाने का अड्डा बन जाती है। अक्सर आपको बारिश में नहाना पसंद होगा, तो क्या स्कूल के अंदर बैठ के नहाएंगे। बच्चों के हाथ में वो टब दे दिए गए हैं कि वहां पर अब बच्चे बैठकर ये टब हाथ में पकड़ लो, ताकि आपको गीला ना लगे या आपकी क्लास का फ्लोर गीला ना हो जाए। ये हालात भयावह है। टीन की यह छत लोहे के तंदूर में तब्दील हो चुकी है, बच्चों के लिए पढ़ाई की सजा में तब्दील हो जाती है। सवाल है कि जब हुक्मरान जनता के सामने वादों की फहरिस्त लगा देते हैं, तो राजधानी मुख्यालय में महज चंद किलोमीटर की दूरी पर अंधेरा क्यों है। यहाँ के जिम्मेदार अफसर कहां पर हैं, जनप्रतिनिधि कहां पर हैं। कब यहां पर जाके स्कूल ठीक होंगे, कब बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, कब बच्चे ये ट्रे हटा देंगे। अगर यहां इनके हाथ में किताब, तो लाजमी सी बातें नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पानी रोकने के लिए ट्रे लेकर बैठे हैं। किताब हाथ में लेंगे तो छत से पानी टपकेगा, किताबें गीली हो जाएंगी। स्कूल है या सजा है। बच्चे स्कूल जाएंगे। आप बताइए, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो, आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेंगे। लालच दिया जाता है कि आप मिड डे मील आपको वहां पर मिलेगा, खाना मिलेगा, तो कई बार बच्चे खाने के लालच से भी चले जाते थे। लेकिन ये तस्वीर जो आ रही है, आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे ऐसी जगहों पर। आप उन लोगों की मजबूरी सोचिए जो ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। सुनिए पहले वहां के लोग क्या कहते हैं। यह स्थिति जो है विगत 15-20 साल से जो मैं आ रहा हूँ इस स्कूल में, तब से देख रहा हूँ। और हर साल बरसात में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, सांप बिच्छू निकलते हैं। और यहाँ का जो स्कूल का फ्लोर है वो बिल्कुल जमीन के बराबर है। तो और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। और स्कूल में सिर्फ बरसात में तकलीफ नहीं है, गर्मी के दिनों में भी, ठंड के दिनों में भी तकलीफ है। गर्मी के दिन में इतना गर्मी हो जाता है, क्योंकि इसका जो छत है वो छत ना होकर टीने का शेड है, तो इतनी गर्मी हो जाती है कि वहाँ 1 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। सालों से तस्वीर ऐसी है। आपको बारिश में टपकता हुआ जो छत है वो दिखाई देगी, और आपको अगर आप गर्मी में चले जाएंगे तो आपको वह तंदूर वाली छत दिखाई देगी। बच्चे बैठे और पढ़ें कैसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद याकूब जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। मोहम्मद, ये कितने सालों से स्कूल ऐसा ही है, और हर स्कूल का एक बजट पास होता है हर साल रेनोवेशन करवाने के लिए, छत अच्छी करवाने के लिए। जी, तो क्या इस स्कूल के कुछ हालात ऐसे नहीं है, सरकार भी नहीं बनी है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि यह स्कूल जो है सन 1970 से वहाँ संचालित हो रहा है। और जो वर्तमान में वहाँ के टीचर हैं, शिक्षकों के माध्यम से पता चला कि वो 15-20 वर्षों से वहाँ छात्रों को स्टडी करा रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ की स्कूल की, और किसी भी प्रकार की सहायता वहाँ शासन से, प्रशासन से मिल पाई है। उन्होंने विगत 2-3 बार डीओ को या संबंधित विभाग को, नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि इस प्रकार की समस्याएं हैं, बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है, परंतु किसी प्रकार की सहायता उन्हें नहीं मिल पाई है। लेकिन याकूब, कोई अधिकारी से आपकी बात हुई होगी, वहां के डीओ से बात हुई होगी, कोई कलेक्टर से बात हुई होगी, कोई एसडीएम, डीएम, किसी तो बात हुई होगी। स्कूल के हालात ये हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो डीओ है उनसे हमने कांटेक्ट करने का प्रयास किया है, परंतु उन्होंने मोबाइल ही नहीं उठाया और न ही हमसे मिले। उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए जब हमने प्रयास किया, तो ये मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है।
ठीक है, कौन से अधिकारी, आप उच्च अधिकारी में कोई अगर बता पाए कि पल्ला कैसे झाड़ लिया है, कौन अधिकारी थे? जी, हमने बीओ मैडम से बात किया, तो बीओ मैडम तो मोबाइल ही रिसीव नहीं किए। ठीक है याकूब, ये तस्वीरें आपने आज से देखी क्योंकि आपने पेरेंट्स के साथ भी बात की होगी, जो वहाँ के अभिभावक है बच्चों के, उनके साथ बातचीत अगर आपकी हुई हो तो वो क्या रोज अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हो चुके हैं? जी, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती होगी, पानी टपक रहा है तो पढ़ते कैसे होंगे बच्चे? किताब अगर अपने पास रखते होंगे या अपने सामने किताब रखते होंगे, कूड़े का ढेर भी सामने है। जी जी, अभिभावक मजबूर है मैम, क्योंकि वहाँ आसपास के भी और अन्य स्कूल नहीं है, और जो स्कूलें हैं वो उस क्षेत्र से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, उसके जस्ट बगल में एक निजी स्कूल है जो बहुत सर्व सुविधा युक्त है, संचालित होता है, परंतु बच्चे गरीब तबके के हैं, मजदूर वर्ग से हैं, जो निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। स्थिति यहाँ यह है कि जब बरसात होती है तो स्कूल का जब हमने निरीक्षण किया तो देखा कि कम से कम 70 से 80 प्लास्टिक के छोटे टब स्टाफ रूम पे मौजूद थे। जब हमने पालकों से, बच्चों से बात किया तो ये बात सामने आई कि जब बरसात होती है तो बच्चे उन टबों का इस्तेमाल करते हैं, जब छत से पानी टिपकती है तो उस टब में वो पानी एकत्रित करते हैं। बरसात खत्म होने के बाद टब का पानी बाहर फेंककर फ्लोर वगैरह को साफ करके पढ़ाई चालू की जाती है। परंतु कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि स्कूल छूटने का समय शाम 4 बजे तक है, लेकिन उस दरमियान तक बारिश होते रहती है और पढ़ाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और बच्चों से क्या आपकी बात हो पाई, वो कितनी क्लास अटेंड कर पाते हैं एक दिन में अगर इस तरह के हालात रहते हैं तो? बरसात में तो लगभग उनका पढ़ना नामुमकिन सा हो गया है, होता है मैम, क्योंकि अभी वर्तमान में लगातार बारिश का मौसम है और बारिश की जो झड़ी है वो लगातार जारी है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमने जब बच्चों से पूछा कि आपको अध्यापन कार्य में क्या दिक्कत आती है, तो बच्चों का कहना है कि अधिकतर समय जब बरसात होती है तो अव्यवस्था का आलम रहता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए, जो क्लासरूम की व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, बच्चे टीम पर बैठे हैं। जहां पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, भारत बढ़ चुका है, विश्व गुरु बनने की कगार पर है, इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो 4थे नंबर पर आ चुका है, बच्चे आज भी टाट पर बैठ रहे हैं। जी, ऐसी कोई सुविधा इस स्कूल में नहीं है और बहुत ही क्षीण स्थिति में वो स्कूल संचालित हो रहा है और बच्चे वहाँ और अभिभावक पालक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा किताबों के बारे में समझना चाहेंगे। देखिए, जो हम समझ पा रहे हैं, जो तस्वीरें देखकर, कूड़े का अंबार है वहां पर, बारिशों में पानी भी जमा हो जाता होगा, तो जहां पर बात ये वाली होती है कि जमा हुआ पानी न रखे, आपको और बीमारियां हो सकती है, तो ये तो स्कूल नहीं, बीमारियों का घर है। शिक्षकों ने इस बारे में हमें ये जानकारी दी है कि कूड़ा साफ करने के लिए संबंधित पंचायत को उन्होंने कहा, परंतु इस ओर भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया है। और फ्लोर जो है, स्कूल का फ्लोर है और सामने का जो मैदान है वो लगभग समान समतल है, जिससे बरसात का पानी पूरी कक्षाओं तक चला जाता है और कीड़े मकोड़े और सांप, कई ऐसे प्रकरण आए हैं कि वहाँ सांप वगैरह भी निकले हैं और बच्चों को खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है मोहम्मद याकूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी नदीम मेमन जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनसे भी समझना चाहेंगे। नदीम, देखिए, एक लेवल से अगर हम बात करें, अगर गांव स्तर से बात करें, हेडमास्टर, स्कूल मैनेजमेंट होता है, सरपंच देखता है, सहायक शिक्षक देखता है, ब्लॉक लेवल पे बीईओ देखता है, जिसको हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, लगातार एक पूरा एक चेन होती है और इस स्कूल को देखने के लिए वहां पर एक शख्स नहीं है, बच्चे टाट पर बैठे हैं। मैं अभी याकूब को भी कह रही थी, हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, चौथी जीडीपी है हमारे भारत की, हम देखा जाए तो सबसे आगे चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया वाले में कदम रख चुके हैं, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत के ऐसे बड़े बड़े नारे लगाते हैं और हालात हमारे ये हैं। देखिए, जो तस्वीरें दिख रही है आहना, वो अपने आप में जो है निश्चित रूप से चिंता का जो है विषय है, क्योंकि जहां हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको नदीम मैं यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ अनीता शर्मा, कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले आपके पास अगर ये तस्वीरें कहीं आई हो तो आपको विचलित कर देंगे, आपका भी मन कहीं ना कहीं कचोट जाएगा। ये तस्वीरें देखे, बच्चे टाट पर बैठे हैं, हम 4थी जीडीपी में है, डिजिटल भारत है, विश्व गुरु बनने की कगार पर है, लेकिन तस्वीरें देखिए कैसी आ रही हैं छत्तीसगढ़ से। देखिए, जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं वो मांडर कॉलोनी स्कूल का होगा
जो आप बता रहे हैं, तो उसमें अतिरिक्त हमारे समय में अतिरिक्त कक्ष बनाया गया था और जो संसाधन है वो व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए थे। हमारी जब शासन थी और 2 साल तो हमारा कोरोना काल 2.5 साल ऐसे निकला था और जो समय मिला था उसमें हम लोग उस स्कूल में काम कर रहे थे, उसमें लगातार उस प्रक्रिया में थे। अब क्योंकि अब हमको काम करने का अवसर आगे नहीं मिला है, उस कारण से वो काम अभी हम मतलब हमारे कार्य में मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया है। और अब देखिए अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शासन जो चल रही है, आज तो 10,000 स्कूलें बंद करने की कगार में इनकी चल रही है। तो आप ही इस विषय में सोच सकती हैं कि ये क्या स्थिति है और क्या वहाँ पे व्यवस्था है उसके। लेकिन अनीता जी, अगर आप कह रही हैं कि आपके समय पे थोड़ा बहुत भी कार्य हुआ होगा, तो उस थोड़े बहुत कार्य की तस्वीरें अगर हम देखें, इस तरह की तस्वीरें तो नहीं होनी चाहिए। बच्चे बैठे हैं टाट पर और अपने हाथ में एक प्लास्टिक का डब्बा पकड़ा हुआ है कि पानी ऊपर से टपक रहा है तो उसको रोक लें, हमारी किताबें ना भीग जाए, हम थोड़ा पढ़ लें। नहीं, उस समय अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ था और अभी वहाँ की स्थिति स्कूल के लिए हम लोग लगे हुए थे कि वो जो पुराना जो CCI के समय का जो स्कूल है उसको तोड़ के जर्जर स्कूल को तोड़ के दूसरे जगह विस्थापित किया जाए करके ये मांग हमारी पहले भी थी। और क्योंकि वो मेरा गांव है तो मैं उस गांव में उसमें लगी हुई थी और कहीं न कहीं कुछ कारणवश नहीं बन पाया है, लेकिन प्रयासरत हम थे वहाँ पे। तो आप अगर आज भी आप कह रही हैं आपका गांव है, आपके गांव की मान रही हूँ आप पूर्व विधायक है, तो उस समय की तस्वीरें कुछ इससे ज्यादा खास तो नहीं रही होंगी, क्योंकि कुछ ठीक तो नहीं हो पाया मैडम, चाहे अभी की सरकार पे अगर मैं देख लूं तभी भी उस समय इतनी खराब नहीं थी। अभी हो सकता है 2-3 साल में काफी जर्जर हो गया होगा। मैं अब उस जगह में मैं जाके देखूंगी और लगेगा कि मैं CA साहब से भी करवाने के लिए भी मांग करूंगी। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़े हुए थे। नदीम, हमारे साथ अनीता शर्मा जी पूर्व विधायक जुड़ी हुई थी, वो कह रही है हमने काम करने की कोशिश की, कोरोना काल आ गया, हम काम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी तस्वीरें तब नहीं थी। ये तस्वीरें तो अभी 2-3 साल में हुई है। बेशक बहुत प्यार से आराम के लहजे में कहा उन्होंने यही है। तो सिर्फ जो 1 साल हुआ है ना विष्णु की सरकार का, उसी ने वो 1 साल में ये हालात खराब कर दिए, वरना उन्होंने तो सुधार कर दिया था। देखिए आना, स्थिति तस्वीर अपने आप में बहुत खुद ब खुद कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उस स्कूल की स्थिति दिख रही है तस्वीरों में, वो कहीं ना कहीं हम सबके दिल को कचोट रही है। क्योंकि एक और हम जहां आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ में इंग्लिश सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। PM श्री स्कूल के नए जो है स्वीकृति मिल गई, उसके बावजूद स्थिति इस तरह से 1970 पे बने उस स्कूल की स्थिति भयावह नजर आ रही है। बच्चे बरसात के दिनों में जिस तरह से वो प्लास्टिक के डब्बे लेकर के बरसात से बचने के साथ ही अपने पढ़ाई को आगे जारी रखने की लिए जद्दोजहद करते हैं, वहीं गर्मी के दिन में सोचकर ही जो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गर्मी में बच्चे वहां पढ़ाई करते हुए। हालांकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है आना। ऐसे में सरकार के दावे और जो है प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी याकूब ने कहा कि अधिकारी इस पूरे मामले में जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे, और ऐसा होता है आना, अक्सर देखा गया है कि जब किसी मामले को मीडिया उजागर करता है तो उस मामले के उजागर होने के बाद अधिकारी बचते हुए नजर आते हैं। हालांकि उससे पहले अगर वो काम कर देते तो बच्चों की स्थिति बेहतर होती। एजुकेशन, क्योंकि देखिए इसमें पढ़ाई भी नुकसान होता है। देखिए अगर एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे समझे चीज को, जहां पर जितने बड़े अधिकारी होते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी अधिकारी होंगे वो भी, चाहे विधायक है चाहे मंत्रीगण है, या तो वो विदेश में पढ़ते होंगे या तो सबसे जो टॉप का स्कूल होगा उसमें पढ़ते होंगे। क्या दूसरों के बच्चों को देख के उनका मन नहीं कचोटता है कि दूसरे के बच्चे अगर वो गरीब के बच्चे हैं तो उनको ये शिक्षा मिलनी चाहिए, इस जगह पर उनको बैठना चाहिए?
निश्चित रूप से देखिए, अगर जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, जिस तरह आपने कहा कि जो सक्षम लोग हैं, चाहे अधिकारी वर्ग की बात करें, नेता वर्ग की बात करें, या समाज सेवा करने वाले, वो बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों की बात करें, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अच्छी शिक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की तरफ झांकना नहीं चाहते। अगर सरकारी स्कूल की तरफ अगर वो देख ले, अगर इसकी चिंता कर ले, तो आज जो स्थिति है वो एजुकेशन के मामले में भी बेहतर स्थिति होगी। और ये सिर्फ धरसीवा के उस ब्लॉक की प्राथमिक शाला की स्थिति नहीं है आना, इससे पहले भी हमने राजधानी रायपुर राजधानी रायपुर है, वहां भी स्कूलों की स्थिति इसी तरह नजर है। हमारे सहयोगी इम्तियाज ने जो है वो खबर दिखाई थी कि छत जो है वो गिर जाती है, स्थिति भयावह है। जिस दिन शाला उत्सव मनाया जा रहा था, उस दिन मैं खुद राजधानी रायपुर से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बाना गांव है, वहां पर मैंने 2 से 3 स्कूलों का दौरा किया। वहां भी स्कूलों की स्थिति बड़ी जर्जर स्थिति में है। तो सवाल चिंता का विषय है कि ऐसी स्थिति में सरकार जो दावा करती है बेहतर एजुकेशन देने का, बेहतर इंफ्रा पर काम करने का, तो वो दावों की पोल ये तमाम तरह की परिस्थिति वाले स्कूल जो है वो उजागर करते हुए दिख रहे। ऐसे में सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जहां एक तरफ से युक्तिकरण के जरिए टीचरों की पूर्ति करने का काम का दावा सरकार कर रही, वहीं अब जो स्कूलों के इंफ्रा पर भी देखना चाहिए, जिससे बच्चे बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। क्योंकि तस्वीर धरसीवा की ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस पढ़ाई के लिए उनको कितनी जद्दोजहद करनी होगी अपने भविष्य को गढ़ने के लिए। क्योंकि देश का भविष्य जब अपने भविष्य को गढ़ने के लिए इस तरह से जद्दोजहद करेगा, तो सरकार की और प्रशासन की और विभाग की पोल जो है वो परत दर परत खुलती हुई दिखेगी। आहना, बिल्कुल नदीम, तस्वीरें जो है इस तरह की है कि शायद ही यहाँ पर कोई कह सकेगा कि ये स्कूल है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बच्चे तो सिर्फ खेलेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे क्या? कौन सा टीचर वहाँ पे पढ़ाएगा, कौन से बच्चे वहाँ पढ़ेंगे? जितनी गंदगी वहाँ पर है, तो वहाँ पढ़ाई नहीं, घर पे बीमारी लेकर जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। लेकिन आपको ये बता दें तमाम दर्शकों को, मैं कहीं ना कहीं मैसेज जरूर देना चाहती हूँ, कई सवाल पूछना चाहती हूँ। जिन लंबी कतारों में खड़े होकर आप अपने विधायक, मंत्री आप चुनते हैं, ये कह सकते हैं सरकार चुनते हैं, वो क्या करते हैं आपके लिए? ये तस्वीर ये कहने के लिए काफी है, जिसके लिए आप अपना टैक्स पे करते हैं। जिनके अपने बच्चे अधिकारियों के हों, मंत्रीगण के हों, विधायकों के हों, वो या तो विदेश में पढ़ेंगे या टॉप क्लास स्कूल में पढ़ेंगे, और आपके बच्चों की हालत ये रहेगी। ये सवाल जरूर आप कीजिएगा अपने आप से। ये तस्वीरें आपको सच में विचलित कर देंगी कि क्या हमारा जो देश का भविष्य है वो किन हालातों में जाकर पड़ रहा है। और यहां ये जो टपकती छत है, ये एक्चुअली में सिस्टम है, सच्चाई है सिस्टम के सुराग की। ये जो तस्वीरें, ये गंदगी है, ये कहीं ना कहीं बीमारी का घर है जो आपके बच्चों को बीमार कर सकती हैं। सवाल जरूर आप अपने अधिकारियों से कीजिए कि हमारे बच्चे किन हालातों में पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।